गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर ज्ञान विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल किंसरिया की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शिक्षक आपके द्वार कार्यक्रम में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्टूडेंट्स, अपन अध्ययन कर रहे थे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिसमें से एक जनजाति एस्किमो अपन ने पूर्ण कर ली थी। दूसरी जो जनजाति थी बुशमैन जनजाति, इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। बुशमैन जनजाति जो अफ्रीका के कालारी मरुस्थल के अंदर निवास करती है, जिसको बेचवाना लैंड के नाम से पुकारा जाता है, लगभग 18 से लगाकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तथा 15 से लगाकर 30 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच में यह निवास करती है। कालारी मरुस्थल जो पूरी तरह से शुष्क सूखा है, अपन के थार के मरुस्थल की तरह। इसके अलावा कल अपन ने बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों में आखेट के बारे में पढ़ा था। शिकार करने के बुशमैन जनजाति के क्या तरीके होते हैं, जैसे कि छोटे शिकार को ये तीर, कमान, भाला, बर्छी इनके माध्यम से करते हैं। बड़ा जो शिकार होता है उसको गड्ढों में गिराकर, कीचड़ में धंसाकर या फिर जहरीला जल पिलाकर, फंदे लगाकर, इस प्रकार से भी ये लोग शिकार करते हैं। शिकार के अंदर विशेष रूप से ये तीर, कमान, भाला, बर्छी इनका उपयोग करते हैं। उसके बाद में बुशमैन जनजाति के भोजन के बारे में पढ़ा। भोजन बुशमैन जनजाति सर्वभक्षी होते हैं, सभी प्रकार का भोजन है वो ग्रहण करते हैं और खाते भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि कल आपने अध्ययन किया था कि एक बुशमैन व्यक्ति आधी से ज़्यादा भेड़ एक अकेला व्यक्ति एक समय में खा जाता है। इसके अलावा जैसे दीमक है, चींटियों के अंडे, ये भी लोग बड़े चाव से खाते हैं, ये भी आपने जानकारी प्राप्त की। इनके अलावा शहद है, कंदमूल, जड़ी बूटियाँ भी इनका प्रिय भोजन है। इसके अलावा ये भोजन को ताज़ा ही खाते हैं, भोजन को बचाकर नहीं रखते हैं, क्योंकि शुष्क जलवायु होने की वजह से इनका भोजन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। आज अपन बुशमैन जनजाति के वस्त्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। बुशमैन जनजाति के वस्त्र। बुशमैन जनजाति के वस्त्र। स्टूडेंट्स, बुशमैन जनजाति गर्म जलवायु में पाए जाने की वजह से बहुत ही कम वस्त्र वो पहनती है। जैसे एस्किमो ठंडे क्षेत्रों में रहते थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा वस्त्र पहनती थी, लेकिन यहाँ गर्म जलवायु पाई जाती है, इसीलिए गर्म जलवायु पाए जाने की वजह से बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं। बुशमैन जो पुरुष होते हैं विशेष रूप से केवल एक तिकोनी लंगोट बांधते हैं, 3 कोनों की जो लंगोट होती है वो बांधते हैं। महिलाएं एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती है, जिसको क्रोश के नाम से पुकारा जाता है। चोंगा नाम का वस्त्र होता है। महिलाओं के द्वारा, बुशमैन जनजाति की महिलाओं के द्वारा चोंगा नाम का जो वस्त्र होता है उसको क्रोस के नाम से पुकारा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्रोस क्या है। बुशमैन जनजाति के द्वारा, बुशमैन जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला चोंगा नामक जो वस्त्र होता है उसको क्रोस के नाम से पुकारा जाता है। तो देखो, बुशमैन जनजाति के वस्त्र, ये लोग गर्म जलवायु होने के कारण बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है। पुरुष होता है वो एक तिकोनी लंगोट पहनता है। इसके अलावा महिलाओं के द्वारा एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहना जाता है, जिसको क्रोस के नाम से पुकारा जाता है। क्रोस क्या होता है? बुशमैन जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला चोंगा नामक जो वस्त्र होता है, जो विशेष रूप से शरीर के ऊपरी आवरण तक पहना जाता है। बुशमैन जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला चोंगा नामक वस्त्र क्रोस कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। ये क्रॉस क्या है? बुशमैन जनजाति के द्वारा शरीर के ऊपरी आवरण के ऊपर जो चोंगा नामक
महिलाओं के द्वारा जो चोंगा नामक वस्त्र पहना जाता है उसी को क्रोश के नाम से पुकारा जाता है, जबकि पुरुष बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं, एक तिकोनी लंगोट है वो पहनते हैं। इसके अलावा इस जनजाति के जो लोग होते हैं वो गर्म जलवायु पाए जाने की वजह से धूप से बचने के लिए टोपी का भी उपयोग करते हैं। गोल आकृति की जो टोपी होती है वो भी पहनते हैं, और खाल के बने हुए जो जूते होते हैं वो भी पहनते हैं। ये लोग खाल से बने जूते व टोपी भी पहनते हैं। खाल से बने हुए जो जूते हैं, टोपी है, इनको भी पहनने का काम है वो करते हैं। बाकी ज़्यादा इनके वस्त्र है नहीं, क्योंकि गर्म जलवायु में पाए जाने की वजह से बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं। तो क्वेश्चन आता है उसमें जनजाति के वस्त्रों के बारे में बताइए। तो बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष क्या पहनता है? एक तिकोनी लंगोट पहनता है। महिलाएं एक क्रोश नामक वस्त्र पहनती है, और इसके अलावा ये टोपी और जूते हैं जो खाल से बने होते हैं उनका भी उपयोग करते हैं। ये बुशमैन जनजाति के वस्त्र थे। अब बुशमैन जनजाति के वस्त्रों के बाद में इनके निवास गृह, किस प्रकार के आवास इनके बने हुए रहते हैं, किस प्रकार के मकानों के अंदर बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। तो निवास गृह किस प्रकार के इनके बने होते हैं? बुशमैन जनजाति के निवास गृह, बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वैसे जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर चट्टानों की जो गुफाएं बनी होती है उनके अंदर ये लोग निवास करते हैं विशेष रूप से। इनके अलावा घास फूस की जो झोंपड़ियाँ हैं वो भी बनाकर, गुंबदाकार जो झोंपड़ी होती है उन झोंपड़ियों, गुंबदाकार झोंपड़ियाँ बनाकर भी ये लोग रहते हैं। बुशमैन जनजाति का एक छोटा गाँव भी होता है जिसके अंदर लगभग 8-10 झोंपड़ियाँ होती है। इन 8-10 वाली झोंपड़ियों वाला जो गाँव होता है उस गाँव को अल्पकालीन गाँव होता है, उसको वेर्प के नाम से भी पुकारा जाता है। छोटे समय के लिए 8-10 झोंपड़ियाँ बनाकर एक गांव बनाया जाता है, उसको वेर्प के नाम से भी पुकारा जाता है। तो घास फूस, पत्ते, चट्टानों, पत्थरों, इनके माध्यम से इनके जो गांव हैं वो बने हुए होते हैं। तो ये लोग चट्टानी गुफाओं व घास फूस तथा टहनियों से गुंबदाकार झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं। तो ये विशेष रूप से चट्टानी जो क्षेत्र होता है उन चट्टानी क्षेत्रों के अंदर निवास करते हैं। इसके अलावा घास फूस तथा टहनियाँ होती हैं, इन टहनियों के माध्यम से गुंबदाकार जो झोंपड़ियाँ जैसे अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है उस प्रकार की झोंपड़ियाँ बनाकर भी रहते हैं। इनके निवास क्षेत्र के अंदर एक विशेष रूप की बात आती है, वो होती है वेर्प। ये भी महत्वपूर्ण है, क्रोश की तरह वेर्प, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो वेर्प क्या होता है? बुशमैन जनजाति के 8-10 झोंपड़ियों का समूह जो अल्पकालीन गांव होता है उसको वेर्प के नाम से पुकारा जाता है। तो बुशमैनों का अल्पकालीन गांव जिसमें 8-10 झोंपड़ियां होती है। क्वेश्चन आता है वेर्प क्या है? बुशमैन जनजाति के लोगों का अल्पकालीन गांव जिसके अंदर लगभग कितनी होती है? 8-10 झोंपड़ियां। अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए, छोटे समय के लिए गांव बना होता है। जैसे घुमक्कड़ जनजाति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है, तो घुमक्कड़ होने की वजह से अल्पकालीन जो गांव होता है उसको वेर्प के नाम से पुकारा जाता है। अब देखो बुशमैन जनजाति के औजार व बर्तन, बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं किस प्रकार के औजारों और बर्तनों को काम में लेते हैं? विशेष रूप से औजार व बर्तन। देखो स्टूडेंट्स, औजारों के रूप में अपन ने पहले भी देखा कि बुशमैन जनजाति के लोग विशेष रूप से आखेटक होते हैं। तो तीर कमान है, भाला है, बर्छी है ना, जहरीले विषैले जो तीर होते हैं उनका ये विशेष रूप से शिकार के अंदर काम में लेते हैं। इसके अलावा अगर इनके बर्तनों में देखा जाए तो बर्तनों में विशेष रूप से जो महत्व है वो शतुरमुर्ग के अंडे का।
शत्रुमुर्ग का जो अंडा होता है उसको ये आभूषण के रूप में भी काम में लेते हैं। शत्रुमुर्ग का अंडा जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ा अंडा होता है सबसे प्रकार के जानवरों में, सुना भी होगा आपने। तो उसको ये आभूषण के रूप में तो काम में लेते हैं। इसके अलावा जल रखने के लिए प्याले के रूप में भी काम में लेते हैं। उसको आधा काट दिया जाता है और उसके अंदर जल भरकर रखते हैं। ग्रीष्म गर्म प्रदेश इसलिए जल की कमी पाई जाती है, उन क्षेत्रों के अंदर ये गर्म क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है उनमें अंदर ये काम में लेते हैं। आपको पता होगा यहाँ एक प्यामा नाम का तरबूज भी पाया जाता है इस कालारे मरुस्थल के अंदर, जो यहाँ के लोग जानवर है मनुष्य बड़े चाव से खाते हैं। तरबूज होता है जो जिसके अंदर जल की जो मात्रा होती है उसको पूर्ण कर लिया जाता है, प्यामा नाम। इसके अलावा ये जो हिरण वगैरह होते हैं इनकी खाल के माध्यम से अपनी जो कई प्रकार के थैलियाँ वगैरह उनका भी निर्माण करते हैं। लकड़ी के ये लोग प्याले भी बनाते हैं जिनके माध्यम से भोजन वगैरह करते हैं। तो ये इनके बर्तन विशेष रूप से बने होते हैं। तो औजारों में देखो तीर कमान, भाला, बर्छी, तीर कमान है, भाला है, बर्छी है, अग्निदंड है तथा शिकार में जहरीले तीरों का भी उपयोग करते हैं। जहरीले जो तीर होते हैं उनका भी ये लोग क्या करते हैं, शिकार के अंदर उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो शुतुरमुर्ग तथा जो जिराफ होता है उसके जो पैरों की जो हड्डियां होती है उन पैरों की हड्डियों को आगे से घिस देते हैं, घिस कर क्या कर लेते हैं, टीका बना लेते हैं और उसको अपना जो तीर होता है उस तीर के आगे लगा देते हैं। तो शुतुरमुर्ग व जिराफ के पैरों की हड्डियों को आगे से घिसकर टीका बना लेते हैं। टीका बनाकर तीर के आगे लगाते हैं। जो तीर होता है उसके आगे लगाने का काम है वो करते हैं। इनके अलावा देखा जाए तो ये तीर कमान से ये 60 मीटर तक शिकार कर लेते हैं। तीर कमान के माध्यम से 60 मीटर की जो दूरी होती है, 60 मीटर की दूरी के माध्यम से ये शिकार कर लेते हैं। पेड़ों की जो छाल होती है उन पेड़ों की छाल के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, रस्से बनाते हैं। पेड़ों की छाल से रस्से बनाते हैं। अब इनके पास में बर्तन है वो बहुत ही कम होते हैं। केवल शत्रुमुर्ग का जो अंडा होता है उसके आधा करके उसको प्याला नाम का बना लेते हैं। इसके अलावा जो हिरण होती है उस हिरण की खाल के माध्यम से ये क्या कर लेते हैं, थैली बना लेते हैं। और इसके अलावा लकड़ी के ये लोग प्याले भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपने बुशमैन जनजाति के भोजन के बारे में अध्ययन किया, भोजन के बारे में इनके और भोजन के साथ साथ में इनके वस्त्रों के बारे में अध्ययन किया, वस्त्रों के बाद में इनके औजार तथा बर्तनों के बारे में आपने अध्ययन किया। तो आज का जो क्वेश्चन बनता है बुशमैन जनजाति के वस्त्र बताइए, जिसमें क्रोश नामक जो वस्त्र है आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्रोश किसे कहते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। या क्रोश क्या है, वेर्प जो बुशमैन जनजाति का जो अल्पकालीन जो गाँव होता है उसको वेर्प के नाम से पुकारा जाता है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से आप ज्ञानविहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल केंसरिया की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस का आप आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।